नमस्कार। आज हम एक ऐसे कानून की बात करने जा रहे हैं जिसने भारत में शिक्षा की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी आरटीई एक्ट 2009 की। ये सिर्फ कोई कानून नहीं है बल्कि एक वादा है, हर बच्चे के लिए एक बेहतर कल का वादा। तो हम इस अधिनियम को समझने के लिए इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। इससे ये साफ हो जाएगा कि असल में इसने हमारे क्लासरूम को कैसे बदला है। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं इस अधिनियम की नींव को कि आखिर ये है क्या और इसकी आत्मा क्या है। देखिए, इसका सार बहुत सीधा है। ये अधिनियम 6 से 14 साल के हर बच्चे के लिए शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाता है। मतलब ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये एक गारंटी है हर एक बच्चे के लिए। और हाँ, ये कोई रातों रात नहीं हो गया। इसके पीछे एक लंबा सफर है। पहले संविधान में अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, फिर 2009 में ये एक्ट पास हुआ और आखिरकार 1 अप्रैल 2010 को ये पूरे देश में लागू हो गया। सोचिए जरा, वो एक तारीख जिसने करोड़ों बच्चों का भविष्य तय कर दिया। लेकिन सबसे जरूरी बात पता है क्या है? ये कानून सिर्फ स्कूल खोलने के बारे में नहीं है। असल में इसका असली जोर इस बात पर है कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाना चाहिए, और यहीं पर सारा खेल बदल जाता है। तो चलिए अब इस एक्ट के सबसे क्रांतिकारी पहलू पर आते हैं। वो है क्लासरूम का पूरा फोकस बदलना। पहले सब कुछ टीचर के इर्द गिर्द घूमता था, अब सब कुछ बच्चे के इर्द गिर्द घूमता है। और ये जो बदलाव है ना, वो यहाँ साफ दिखता है। एक तरफ है पुराना टीचर सेंट्रिक मॉडल, जहाँ बस रटना है, लेक्चर सुनना है, और दूसरी तरफ है नया चाइल्ड सेंट्रिक मॉडल, जहाँ समझने पर जोर है, एक्टिविटी और डिस्कशन पर जोर है। टीचर अब ज्ञान का स्रोत नहीं बल्कि एक गाइड है। ये बात टीचिंग की पूरी परिभाषा ही बदल देती है। टीचर अब सिर्फ वो नहीं है जो ज्ञान देता है, बल्कि वो है जो सीखने के सफर को आसान बनाता है। एक सच्चा गाइड, एक फैसिलिटेटर। अच्छा, अब जाहिर सी बात है कि ये जो चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है, ये तभी काम करेगा जब क्लास का माहौल सही हो। तो इस एक्ट ने उस माहौल को भी बहुत साफ तौर पे बताया है। चलिए देखते हैं कैसा होना चाहिए वो माहौल। ये कानून एक बहुत ही बुनियादी बात कहता है कि डर के माहौल में पढ़ाई नहीं हो सकती। जब कोई बच्चा डरावा हो तो वो कुछ नया कैसे सीखेगा? इसीलिए एक्ट कहता है कि स्कूल का माहौल डर और तनाव से बिल्कुल मुक्त होना चाहिए। और पता है, एक्ट सिर्फ कहता नहीं है बल्कि कुछ चीजों पर सख्ती से रोक भी लगाता है, जैसे कि बच्चों को शारीरिक दंड देना, उन पर चिल्लाना या उन्हें मानसिक रूप से परेशान करना। ये सब अब पूरी तरह से बैन है। डर दिखाकर पढ़ाना अब नहीं चलेगा। इसके साथ ही एक और बहुत जरूरी चीज है समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन। इसका मतलब है कि हर बच्चे को बराबर का मौका मिले, चाहे वो बच्चा दिव्यांग हो, किसी गरीब परिवार से हो या किसी दूसरे शहर से आया हो। स्कूल का दरवाजा हर किसी के लिए खुला है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर रटना नहीं है, डर नहीं है, तो फिर बच्चों की प्रोग्रेस को नापेंगे कैसे? कैसे पता चलेगा कि वो कुछ सीख भी रहे हैं या नहीं? ये बहुत ही वाजिब सवाल है। और इस बड़े सवाल का जवाब देने के लिए इस एक्ट ने मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन का एक बिल्कुल नया सिस्टम बनाया। और इसका जवाब है CCE यानी कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। हिंदी में कहें तो सतत और व्यापक मूल्यांकन। ये उस पुराने सिस्टम से बिल्कुल अलग है जहां साल के आखिर में एक बड़ा सा एग्जाम होता था। तो आखिर ये CCE है क्या? चलिए इसको समझते हैं। इसमें 2 शब्द हैं। पहला है कंटिन्यूअस यानी सतत। इसका मतलब है कि बच्चे का मूल्यांकन सिर्फ साल के अंत में नहीं बल्कि पूरे साल लगातार होता रहेगा। और दूसरा है कॉम्प्रिहेंसिव यानी व्यापक। इसका मतलब है कि सिर्फ पढ़ाई लिखाई ही नहीं बल्कि बच्चे के व्यवहार, उसकी दूसरी स्किल्स, हर चीज को परखा जाएगा। और इसी CC को सपोर्ट करने के लिए एक्ट एक और चीज लेकर आया, नो डिटेंशन पॉलिसी। इसका मतलब था कि प्राइमरी लेवल पर किसी भी बच्चे को फेल करके उसी क्लास में नहीं रोका जाएगा। हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना? लेकिन इसके पीछे का मकसद समझिए। मकसद बच्चों पर पास या फेल का ठप्पा लगाना नहीं है, बल्कि उनकी कमियों को पहचानकर उन्हें सुधारने में मदद करना है। अगर कोई बच्चा पीछे रह रहा है तो उसे रेमीडियल टीचिंग यानी अतिरिक्त मदद दी जाएगी। फोकस तुलना करने पर नहीं, सुधार करने पर है। तो अब बात करते हैं इस पूरे बदलाव के सबसे अहम हिस्से की, यानी टीचर की।
क्योंकि ये सारी चीजें मिलकर एक टीचर की भूमिका को पूरी तरह से बदल देती हैं। देखते हैं कैसे। तो आरटीई से पहले टीचर क्या था? एक सख्त डिसिप्लिन सिखाने वाला, एक अथॉरिटी। लेकिन आरटीई के बाद टीचर क्या है? एक गाइड, एक फैसिलिटेटर और सबसे जरूरी, बच्चों के अधिकारों का रक्षक। क्लासरूम अब लोकतांत्रिक है। तो अब जो लोग टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या बस इस टॉपिक को अच्छे से समझना चाहते हैं, उनके लिए इन सब बातों का निचोड़ क्या है? चलिए 5 सबसे जरूरी बातों पर एक नजर डालते हैं। ये 5 बातें आरटीई एक्ट की जान है। पहला, चाइल्ड सेंटर पेडागोजी। दूसरा, डर से मुक्त और समावेशी माहौल। तीसरा, सतत और व्यापक मूल्यांकन यानी सीसीई। चौथा, नो डिटेंशन और रेमीडियल टीचिंग। और पांचवा, टीचर की भूमिका एक फैसिलिटेटर के तौर पर। बस ये 5 चीजें इस एक्ट के पूरे असर को समझने के लिए काफी हैं। तो कुल मिलाकर आरटीई एक्ट 2009 ने भारतीय शिक्षा को एक कानूनी और नैतिक आधार दिया, एक ऐसा आधार जो अधिकारों पर, बच्चों पर और इंसानियत पर टिका है। ये वाकई में शिक्षा के बारे में सोचने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। और अंत में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि जब शिक्षा का ये अधिकार अपनी पूरी क्षमता से हकीकत बनेगा, तो वो हमारे भविष्य को कितना सशक्त करेगा। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।